नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 प्लस हो चुकी है, यानी आप सब भी सीनियर सिटीजन्स की श्रेणी में आते हैं, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं 60 प्लस उम्र वालों के लिए जो सरकार बड़े फ़ायदे देती है। उन सभी फ़ायदों को लेने के लिए आपको एक कार्ड बनवाना होगा। कार्ड का नाम है सीनियर सिटीजन। जी हाँ साथियों, आपको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना है अगर आपको लाभ लेना है, जितने भी लाभ सरकार आपको देती है। किस प्रकार से आप लोग इस आईडी कार्ड को बनवा सकते हैं, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैंने आपको आगे बताया हुआ है। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा, और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं, पूरा प्रोसेस बताते हैं, क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं, क्या पात्रता रखी गई है और किस प्रकार से आप लोग इस कार्ड को बनवा सकते हैं। सबसे पहले बात करें ब्रेकिंग न्यूज़, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है। यानी सबसे पहले आपको वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड होता क्या है और इसकी आवश्यकता आप लोगों को क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले बताएं तो सीनियर सिटीजन कार्ड भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए एक प्रमाण पत्र आईडी के रूप में जाना जाता है। यह कार्ड उनकी उम्र को प्रमाणित करता है, यानी कि जिसके पास भी सीनियर सिटीजन कार्ड है या जिसका भी वरिष्ठ प्रमाण या जिसका भी सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है, उसका मतलब ये है कि उनकी उम्र को प्रमाणित किया जाता है, यानी कि उनकी उम्र 60 प्लस हो चुकी है। और सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में विभिन्न सुविधाओं का छूट का लाभ दिलाने में भी मदद करता है। यह कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके बिना कई योजनाओं और लाभों का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि मेरे पास आधार कार्ड है, तो हम इस कार्ड को क्यों बनवाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस कार्ड का हर जगह यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जहां पर आपको यूज करना पड़ेगा, वरना आपको लाभ लेना मुश्किल हो जाता है। आगे देखिए, लिखा हुआ इस कार्ड की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि यह बुजुर्गों को अस्पताल, रेलवे, बस, हवाई यात्रा, सरकारी योजनाओं आदि में विशेष रियायतें, डिस्काउंट और प्राथमिकता देता है। अब जैसे मान लेते हैं रेलवे की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग अपना टिकट बुक करवा रहे हैं तो उसमें अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड लगा देंगे तो आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। बस यात्रा हो गई, हवाई यात्रा हो गई, अस्पताल में भी आप लोगों का जैसे आयुष्मान भारत योजना के तहत, और अगर सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है तो उसमें भी आप लोग जानते होंगे, उसमें आप लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज दिया जाता है। पहले रेलवे में सीनियर सिटीजन को टिकट पर मोटी छूट मिलती थी, यानी भारी छूट दी जाती थी। हालांकि अब यह सुविधा कुछ समय से बंद है, लेकिन इसकी मांग लगातार की जा रही है। इसको चालू करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। अब सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने की पात्रता, यानी कि पात्रता क्या है, कौन व्यक्ति इसके कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड को बनवाने के लिए 2 मुख्य योग्यताएं आप में होनी चाहिए। भारतीय नागरिकता, सबसे पहली बात, यानी कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं केवल वही लोग इस कार्ड को बनवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, आवेदक जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु की बात करें तो आयु 60 वर्ष या उससे अधिक, यानी कि आवेदक की जो उम्र है वो 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। क्या महिला पुरुष दोनों इसके लिए पात्र माने जाएंगे। इन दोनों शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। यानी अगर आपकी उम्र 60 प्लस हो चुकी है और आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसको, ठीक है, तो आप लोग आराम से इस सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली बात करते हैं जो मुख्य टॉपिक है, यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी कि दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होंगे आपको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए साफ सरल भाषा में लिखा हुआ है, कार्ड बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आयु प्रमाण पत्र, यानी कि सबसे पहले आयु प्रमाण पत्र आपका मांगा जाता है। तो आयु प्रमाण पत्र के रूप में आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आप अपनी दे सकते हैं, या फिर कोई अन्य आधिकारिक दस्तावेज जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हो। पहचान प्रमाण के रूप में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप लोग दे सकते हैं पहचान प्रमाण के रूप में। अगली बात करते हैं निवास प्रमाण, यानी कि आधार कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट, ये सब आप लोग अपने निवास प्रमाण के रूप में दे सकते हैं। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, यानी कि हाल ही का आपका एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा अगर आप लोग फॉर्म भरने के लिए आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, इन दस्तावेजों को साथ लेकर के ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है। तो आपको बता दें, यहाँ पर 2 तरीके हैं, ऑनलाइन माध्यम और ऑफलाइन माध्यम। तो आप किस तरीके से बनवाना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको दोनों तरीके बता देंगे कि ऑनलाइन किस प्रकार से बना सकते हैं और ऑफलाइन किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अपना कार्ड ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट या फिर CSC सेंटर पे, जिसको आप लोग कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, उसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हैं। इसमें आवेदन फॉर्म भर करके आवश्यक दस्तावेज अपलोड
करने होते हैं। अब बात करें ऑफलाइन तरीके की, यानी ऑफलाइन माध्यम से अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो नज़दीकी सीएससी सेंटर, जन सेवा केंद्र या साइबर कैफ़े में जा कर के आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कर्मचारी आपकी मदद करेंगे और सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं। बात करते हैं कि आवेदन के कुछ दिनों के बाद कार्ड डाउनलोड करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही आप आवेदन करके आएंगे, कुछ दिनों बाद आपका कार्ड डाउनलोड होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट कर सकते हैं या फिर सीएससी से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने आपको सब कुछ पूरा प्रोसेस बता दिया, क्या पात्रता है, क्या दस्तावेज चाहिए होंगे और किस प्रकार से आप कार्ड को बनवा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि सीनियर सिटीजन कार्ड के लाभ क्या क्या हैं, यह स्पेशल मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि हम ये सीनियर सिटीजन कार्ड क्यों बनवाएं। तो आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन कार्ड से मिलने वाले मुख्य लाभ निम्नलिखित है। यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड से ही आपको क्या क्या लाभ दिए जाएंगे। सबसे पहले तो होता है रेलवे में छूट, यानी कि पहले रेलवे टिकट पर 40 से 50% तक की छूट मिलती थी। हालांकि अभी यह सुविधा बंद है, लेकिन इसकी मांग जारी है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, आप लोग अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा करके तैयार रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही छूट लागू होगी रेलवे में तो आपको फटाफट से उसका लाभ मिल सके, आपको इधर उधर दौड़ा भागी ना करनी पड़े, आपको बाद में परेशानी ना हो, इसलिए पहले से आपको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा करके रख लेना है। दूसरी बात करते हैं हवाई यात्रा में छूट, यानी कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स को विशेष छूट देती हैं। अगला है अस्पताल में प्राथमिकता, यानी कि सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाती है और कुछ जगहों पर ट्रीटमेंट पर भी छूट मिलती है। बस यात्रा में छूट की बात करें तो कई राज्यों में बस यात्रा के लिए भी छूट मिलती है। सरकारी योजनाओं का लाभ, यानी कि पेंशन हो गया, स्वास्थ्य बीमा हो गया, आदि योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह कार्ड बहुत ही आवश्यक होता है। अन्य सुविधाएं भी आपको इस कार्ड से दी जाती हैं, यानी कि बैंक, बीमा, सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता, लाइन नहीं लगाना, ये सब आप लोग को इस कार्ड से फ़ायदे मिलते हैं। बात करते हैं छठा जो मुख्य टॉपिक है, सीनियर सिटीजन कार्ड से जुड़ी अन्य जानकारी। और भी अन्य जानकारी क्या है जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो कार्ड का स्वरूप कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया कि सीनियर सिटीजन कार्ड पर आवेदक का नाम लिखा होता है, जन्म तिथि लिखी होती है, उसका पता लिखा होता है, फ़ोटो लगी होती है और साथ में उसके राज्य का नाम लिखा होता है। यह आधार कार्ड या वोटर आईडी की तरह ही होता है। राज्य भिन्नता की बात करें तो कुछ राज्यों में कार्ड बनवाने की प्रक्रिया और लाभ में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, यानी हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। राज्य में हर प्रकार से अलग कार्ड बनवाने की प्रक्रिया हो सकती है। कहीं पर ऑनलाइन बनवाया जाता है, कहीं पर ऑफलाइन भी बनवाया जाता है और कहीं कहीं पर तो दोनों तरीके से आप लोग कार्ड को बनवा सकते हैं। अगली बात करते हैं फ़ीस की, यानी कि आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कितनी फ़ीस इसमें जाएगी कार्ड बनवाने में। तो सरकारी स्तर पर कोई शुल्क आपको नहीं लगता, यानी आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा अगर आप लोग सरकारी स्तर पर बनवाएंगे, यानी कि ऑफलाइन जा कर के बनवाएंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन या फिर सीएससी पर कुछ नाम मात्र का चार्ज लिया जा सकता है, यानी कि साइबर कैफ़े वाला आपसे कुछ ना कुछ चार्ज ले सकता है, मामूली चार्ज आपसे ले सकता है। लेकिन अगर आप सरकारी स्तर पर यानी कि सरकारी दफ्तर में जाके बनवाएंगे तो आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब बात करने वाले हैं निष्कर्ष, यानी कि रिजल्ट्स क्या है, जो मैंने पूरी आपको वीडियो में डिटेल बताई उसका पूरा जो कंक्लूजन है। यहाँ पर देखिए लिखा है, सीनियर सिटीजन कार्ड भारत के बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह उन्हें समाज में विशेष सुविधाएं और सम्मान दिलाने में मदद भी करता है। इस कार्ड को बनवाना बहुत ही आसान है, बेहद आसान तरीका है, जैसा कि वीडियो में मैंने आपको अभी पीछे बताया। और इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यानी कि अगर आप या आपके परिवार में कोई भी 60 वर्ष से अधिक उम्र का है तो उन्हें यह कार्ड अवश्य बनवा लेना चाहिए। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, अगर आपके परिवार में कोई भी 60 वर्ष से अधिक उम्र का है तो उनका ये कार्ड जरूर बनवाएं ताकि उनको यह लाभ मिल सके। इस कार्ड से मिलने वाली सुविधाएं बुजुर्गों के जीवन को आसान और सुखद बनाती हैं। रेलवे और अन्य जगहों पर छूट की सुविधा को फिर से शुरू करने की मांग भी लगातार की जा रही है ताकि बुजुर्गों को और भी अधिक लाभ मिल सके। तो यह पूरी अपडेट थी, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में पूरी बता दी है, किस प्रकार से आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं, क्या पात्रता रखी गई है, कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।